हेलो वन एंड ऑल, वेरी वार्म वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। समझना कि न्यूज़पेपर सब कहते हैं इतना इम्पोर्टेंट है, मैं तो पढ़ता ही नहीं, मेरा तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर से यार कुछ आ नहीं रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं हमारे नोट्स उठा लो भाई, हमारे करंट अफेयर मैगजीन उठा लो, हमारा न्यूज़पेपर कोर्स कर लो। बाय द वे, मैं कोई न्यूज़पेपर कोर्स नहीं कराता। करंट अफेयर्स कैसे समझना है, एग्जाम को कैसे निकालना है, इसके 10 कोर्सेज हैं हमारे पास। चाहे आपका इंटरव्यू कॉल आया है, चाहे आपका पीटी नहीं निकला है, चाहे आपका मेंस नहीं निकला है, उसके जुगाड़ हैं। लेकिन पढ़ाने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एग्जाम की गरिमा, क्या एग्जाम की जो सिंप्लिसिटी है, क्या एग्जाम का जो मीडियोकर अप्रोच है, हाँ मीडियोकर अप्रोच, बहुत टैलेंटेड लोग एग्जामिनेशन के लिए नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन का जो डिमांड है वो समझने की आवश्यकता है। तो ये सीरीज है, सीएससी 2023 और 2024 की अप्रोच है कि भाई एग्जामिनेशन को आखिर चाहिए क्या। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कैसे डी कोड किए जा सकते हैं, या आप आने के बाद में किसी भी किताब को, आपने मोटी सी किताब को उठाया और आपने कहा भाई यहाँ से दिया है। अरे एग्जामिनेशन को भी तो सिलेक्शन चाहिए। तो एग्जामिनेशन पॉजिटिव लोगों को इनकरेज करेगा, नेगेटिव लोगों को डिस्करेज करेगा, और हमारा भी गोल यही है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग रिवोल्यूशन, वी आर ब्रिंगिंग the correct ideas in our own way. And please do press the bell icon so as to get the notifications and do subscribe. So let's start. कल हमने बात की थी रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कल हमने बात की थी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, कल हमने बात की थी इंक्लूसिव ग्रोथ की, कल हमने बात की थी जॉब क्रिएशन की। तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट गारंटी सारी सिटीज की, यानी अर्बन अर्बन एरियाज के अंदर इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नाम से कोई स्कीम डाल दी। तो इंपॉर्टेंट इज नॉट इट्स नेम, अंटिल अनलेस आप राजस्थान सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, ये नाम नहीं आने वाला। लेकिन इसका प्रोसेस समझिए। ई मित्र में आपने रजिस्टर कराया, आपने अपना आधार कार्ड लिया, आपने 18 to 60 ईयर की एलिजिबिलिटी दी, और 2.25 लाख फैमिली जो कह रहे हैं रजिस्टर्ड हो गए। दैट मीन्स वी वांट टू से कि इसके अंदर कोई भी वो नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। तो यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एक बात होती है, या द व्हेन वी टॉक अबाउट दैट हाउ टू ब्रिंग द वेलफेयर विदाउट बीइंग द रेवड़ी कल्चर। तो क्या ये रेवड़ी कल्चर है कि वेलफेयरिज्म है? ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इन दिनों ये बातें हो रही है। और आप देखिए कि काम क्या किए जाएंगे। क्या आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते तो क्या आप इनको प्रमोट कर पाते? क्या आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में होते, या आप इंडियन पुलिस सर्विस में होते, तो क्या आप किसी तरीके से इनडायरेक्टली कन्वे कर पाते? रूल, लॉ एंड ऑर्डर की आप उसके अलावा कैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप कर पाते? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, वाटर कंजर्वेशन है, हेरिटेज कंजर्वेशन है, पार्क मेंटेनेंस है, इंक्रोचमेंट को हटाना है, इलीगल बोर्ड बैनर्स होर्डिंग को भी हटाना है। ये भी अपने आप में देखिए इसके अंदर है, कितना ही प्रोग्रेसिव है ये। एंड क्लीननेस एंड सैनिटेशन एंड अदर वर्क्स। तो अदर वर्क्स तो बहुत ब्रॉड होता है। तो आप सोचिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते, अगर यही स्कीम राजस्थान में ही क्यों है, आप ये सोचिए ये हर राज्य में क्यों नहीं है? कि हर राज्य में ऐसी कोई स्कीम चाहिए? ये स्कीम है भी तो कितने समय रहनी चाहिए? ये स्कीम है भी तो इसके लिए सरकार ने बजट, बजट, बजट कहाँ से लाएगी? या बजट इसका ऑलरेडी अलॉटेड है? ये आइडियाज आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है ना? बजट में देखिए अनाउंस किया गया था, दैट इज वाई इन्होंने अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा किया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बजट विच आर्टिकल इज मनी बिल, बजट व्हाट इज अप्रोप्रिएशन बिल, बजट स्टेट बजट में और सेंटर के बजट में क्या कोई फर्क है? On the second page, there are large number of news articles, but we salute the soldier. We are proudly, giving our homage to these great and the valiant souls, जिनकी वजह से हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान और हम पीसफुल है। Coming to the next point, so we are saying that slavery symbol is history. तो ये क्या है slavery symbol? Slavery symbol is the way we approach colonial monuments. Slavery symbol is the way what we interpret for society. Slavery symbol is the way that we do not promote and do not celebrate our icons. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिस्ट्री के ही पात्र नहीं है, वो एक सोच के पात्र हैं। क्वीन एल, और साथ साथ में हम कह सकते हैं कि वो उन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिन आइडियाज़ से मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन और उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए। इफ़ यू रीड नेताजी सुभाष आइडियाज़, देन ही हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, then he is talking about promotion of welfare capitalism. He is also talking about how to bring social infrastructure in India. He is also talking about planning. He is also talking about that there must be industries in India, there must be both private and public, I mean to say private infrastructure must also be there and public infrastructure must also be there. डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या आपके रोल मॉडल हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं, आप जरा सोचिएगा। और क्या इससे में एथिक्स में कहीं ना कहीं आप कोट कर सकते हैं, या आप वही घिसा पिटा फार्मूला लगाने वाले हैं कि भाई ये 4 पॉइंट याद कर ले,
भाई ये चार चीज याद कर ले, नहीं होगा सिलेक्शन। सीट्स आर लिमिटेड बट टैलेंट इज नॉट लिमिटेड। सीट्स आर लिमिटेड बट कंपटीशन इज नॉट लिमिटेड। सीट्स आर लिमिटेड लेकिन मन की गति लिमिटेड नहीं है। सीट्स आर लिमिटेड लेकिन गुड अप्रोच इज नॉट लिमिटेड। सीट्स आर लिमिटेड लेकिन उसके लिए कमिटमेंट और क्या कॉस्ट आप देना चाहते हो वो लिमिटेड नहीं है, तो आपके हाथ में बात है। So point is that Queen Elizabeth II, the longest monarch, she is no more and India has given its own attributes to her. पर हमारे लिए important क्या है कि पोस्ट इंपीरियल ब्रिटिश सोसाइटी में उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए। वो एक सेरेमोनियल मोनार्क थे, बट देन हाउ इट हैज kept British politics into one umbrella, under one umbrella. So that is what we can learn. So, and then again there is a map. You can please open your atlas, keep your atlas aside and do have a look after the video कि ये जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जो आपका बेसिकली दिप्सन प्लेन्स हैं, what kind of topography is this, what kind of geographical location is this। और साथ में कोई एग्जाम नहीं पूछने वाला आपसे दौलत बेग, ओल्डी गालवान, ये गालवान वैसे भी बहुत फेमस था गालवान वैली, बट देन अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स को जान जाएं, सिर्फ उसके ही नहीं वैसे भी आप कोऑर्डिनेट्स को जान जाएं, तो आपको एग्जामिनेशन में फायदा हो सकता है। जैसे पेंगोंग सो, तो पेंगोंग सो लेक उसका फीचर एक जान लीजिए, दैट विल आल्सो हेल्प यू। couple of days back we had also spoken about one of the most important developments in terms of science and technology and terms of UNESCO, it is being taking place in Ladakh। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? अगर आपको याद आता है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू विल हैव टू रिवाइज अगेन। जितनी बार भी रिवाइज कर लीजिए, जब तक आप प्रॉपर स्ट्रक्चर अप्रोच से काम नहीं करेंगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडली, हमने पहले अभी बात की राजस्थान में अर्बन गारंटी प्रोग्राम की, देन हियर इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो फॉरेस्ट। इसी साल यूपीएससी ने पीटी में मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में पूछा था। मियावाकी फॉरेस्ट आर अर्बन फॉरेस्ट एंड पंजाब में जो है ग्रीन कवर एक्सटेंड करने के लिए देयर इज अ विलेज इन फजिल्का व्हिच वेंट ऑन टू डू दिस एंड देन इट वेंट ऑन टू हैव लार्ज benefits out of that। So different stages of micro forest are there। उसकी ग्रोथ में क्या क्या होता है, अब क्वेश्चन पीटी में इस पे आएगा, क्योंकि मियावाकी फॉरेस्ट तो आ चुका है। तो भाई श्रब लगा सकते हैं क्या? भाई सिर्फ के ट्रीज होंगे कैनोपी वाले क्या? भाई इसमें पेस्टिसाइड यूज होगा क्या? भाई इसमें कितने टाइम तक ध्यान देना पड़ेगा? ये सारी जो जनरल आइडियाज हैं, जनरल प्रैक्टिकल अप्रोच है, आपको देखनी पड़ेगी। सो इट इज नॉट ओनली विद वन डिस्ट्रिक्ट बट विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। Okay, then again we are taking up one of the most important question, like the way we are already taking up the question जिस पर जिरह ऑलरेडी चल रही है कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में। बट मैं आज आपको दूसरा टॉपिक का भी एक डायमेंशन खोल रहा हूँ कि 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये लॉ वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर का कि नहीं। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बिकॉज आई एम श्योर तब तक इट विल नॉट बी, द केस विल नॉट बी रिजॉल्व्ड एंड द अनाउंसमेंट मे नॉट बी कमिंग। सो उस एंगल से हमको देखना पड़ेगा। वी हैव टू रिमेंबर दैट 10% quota for economically weaker section in government jobs and admissions, it is there, and it was the 103 Constitution Amendment Act, and then two in the 103rd Amendment Act, Article 15(6) and 16(6) in the Constitution were inserted। सो इसके ऊपर अब चर्चा हो रही है कि इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ये है कि जो 10% कोटा है, क्या ये कोटा, बिकॉज दिस कोटा इज एक्चुअली ब्रीचिंग 50% मार्जिन, 50%, आई मीन टू से 50% जो कैप थी, इट इज ब्रीचिंग इट। सो दैट इज वाई देयर इज एन इशू एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर इशूज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, तो चार में से तीन इश्यूज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो मतलब कि कहा यह गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा है, क्योंकि स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़े इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज ब्रीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन टू बी टेकन। अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये लागू है, इसीलिए बिकॉज इट इज एक्सक्लूडिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इट इज एक्सक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो इट इज फॉर फॉरवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस, दैट इज द होल पॉइंट। तो जो मतलब कि चार इश्यूज कंसिडरेशन के लिए किए गए हैं बेंच की, उसके अंदर जो है बात आती है कि फर्स्ट जो इशू है वो है कि वेदर जो आई शुड से कि इसको लागू किया गया, whether it has been within the within the ideas and within the norms of the constitution। first of all, क्या अमेंडमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं की। बिकॉज एवरीवेयर यू विल रीड in case of OBC SC ST there is a creamy layer and non creamy layer। the question arises कि इसमें क्रीमी लेयर की बात क्यों नहीं हो रही है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर जब आप बात करें तो क्रीमी लेयर कहाँ है।
So therefore, the Attorney General is saying question, how that question arises. This question doesn't really arise. But then अगर ये 50% कैप को भी अगर वायलेट कर रहा है, तब इंदिरा सोहानी जजमेंट जो मंडल कमीशन केस की थी, इट इज वायलेटिंग इट. तो इसीलिए एक लीगल स्कॉलर ने कहा, भाई ये केस तो एडीएम जबलपुर हो गया सोशल जस्टिस का. एडीएम जबलपुर केस ऑफ सोशल जस्टिस. ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि अपर क्लास में बॉर्न होना प्रिविलेज है, लेकिन यहाँ तो अपर लोअर कास्ट में बॉर्न होना डिसेबिलिटी हो गई. अपर कास्ट में आप बॉर्न हुए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपको कोटा मिल गया, इसका मतलब लोअर कास्ट वाला तो भाई डिसेबल ही हो गया. जैसे एडीएम जबलपुर केस से हैबियस कॉर्पस का जन्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट 1976 में जब रूलिंग दी थी, आप देख लीजिएगा, जिसमें शुरू में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दे विल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया. देन इन द 2017 पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर इसका नेक्स्ट एक कह सकते हैं हम, एक नेक्स्ट लेवल निकल कर आया. सिमिलरली इज द केस विद दिस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा. तो क्या ये सही बात है, क्या ये गलत बात है? यानी कि कहने का मतलब है, आप मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि दिस इशू इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ. सिर्फ यही नहीं है शबरीमला केस है, यही नहीं है आपका हिजाब केस है, यही नहीं है डाटा प्राइवेसी है. सो मेनी आर देयर. यू हैव टू ब्रिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हिच विल बी आस्क्ड इन जनरल स्टडीज पेपर 2 इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का इसके अंदर कुछ उलट पुलट तो नहीं किया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है उसको कहीं हमने मिस ट्वीक तो नहीं कर दिया है. दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. तो पिटिशनर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, 103rd एक्ट की, और क्लॉज नंबर 6 एंड आर्टिकल 15 और 16 में जो डाले गए. क्योंकि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 6 है, इट एम्पावर स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दोज मेंशन्ड इन द क्लॉज 4 एंड 5. इन कॉन्स्टिट्यूशन खोल लीजिएगा और आपको दिख जाएगा. एंड सिमिलरली it is making special provision on their admission also, including in aided and unaided, but other than minority institutions. Okay, because minority institution का केस आता है आर्टिकल 30 क्लॉज 1. So this will be an addition to the existing reservation and subject to the 10% जिसकी हम बात कर रहे हैं. It is subject to the 10% जो ऑलरेडी हमारे सामने आ रहा है. You know, it is being discussed in that sense. That is why everybody is talking that whether this must be challenged, this should not be challenged, this should be challenged or not, and what should be done. So the question arises कि इस तरह के जो इश्यूज आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन जो है आपको तंग कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा. इन द प्रीलिम्स आल्सो देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन दीज लाइंस, इन द मेंस एग्जामिनेशन आल्सो देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन दीज लाइंस, एंड देयर विल बी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू, we should say, there will be questions with respect to prelims also, and in the interview also such kind of questions may be asked. तो एक बात तो ये हुई. दूसरा अगर हम इशू उठाएं तो दूसरा इशू ये है कि यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम इनोग्रेट किया गया. तो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन फोरम? बिकॉज वी नो दैट रशिया इज यूजिंग its gas reserves as a weapon. That is why European Union is keen on exploring financing and also developing capabilities for developing hydrogen projects in India. Please do look into National Hydrogen Mission. उसके डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए. So these issues we have discussed. That is very very important. एक और पॉइंट मैं ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में कहूंगा कि रिजर्वेशन जो अनएडिड इंस्टीट्यूशंस की बात है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1) के 1G. आर्टिकल 19(1G), अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, क्लॉज 1 पढ़ेंगे, उसका जी जो पार्ट है दैट इज टॉकिंग अबाउट. सो दैट इज व्हाई दीज इश्यूज आर बीइंग टेकन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस विल गो ऑन, एंड दैट इज a very very important issue being raised in the Supreme Court. तो इससे पता लगता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी डेवलपमेंट्स हैं, they are being discussed from different perspectives. So the central vista is inaugurated. It reflects, you cannot directly actually mention about it, but then definitely it reflects the changing work culture. uh, it is being hailed as a transformational project, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि देन होल थिंग्स आर कमिंग अप, देन व्हाट इज द नीड फॉर इनॉग्रेटिंग अगेन एंड अगेन, तो ये तो तमाशा है, एंड सो ऑन. लेकिन मैं आपको काम की बात बता दूं, पीटी के लिए जो ट्रेडिशनल मणिपुरी शंख वाद्यम होता है उसका वहाँ पर
प्रदर्शन किया गया। साथ में जो है पंचवाद्यम केरला का एंड चंड। तो ये जो की वर्ड्स हैं, ये की वर्ड्स आपकी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण पंडित श्री कृष्णा रतन जनकार जी, उनका जो है परफॉर्मेंस हुआ, और पंडित सुहास वशी जी का परफॉर्मेंस हुआ, सिंगर्स और म्यूजिशियंस का हुआ। कारगम, कारगम इज अ फोक डांस फ्रॉम तमिलनाडु। ढालकाई इज अ डांस फ्रॉम संबलपुर, संबलपुर इज इन उड़ीसा, और उसके डांस को हम संबलपुरी डांस भी कहते हैं। बस इतना इतना अगर हमने पकड़ लिया तो शायद हमें बाद में कम पसीने बहाने पड़ेंगे। हमें जल्दी पता चला कि फैशन डिजाइनर्स, आई एम ड्रॉप आउट्स और भी बहुत सारे लोग ड्रग्स प्रोक्योरमेंट के केस में पकड़े गए डार्क नेट पर। तो क्वेश्चन ये उठता है, भाई आसान पैसा आ रहा हो, इमोरलिटी जब हम पर हावी ना होती हो, और हमें सबको देखकर हमें लगता हो मेरे को भी गाड़ी चाहिए, मेरे को भी हाई प्रोफाइल लाइफ चाहिए, मेरे को भी लग्जरी लाइफ चाहिए, तो आप ऐसा करोगे? तो आप मुझे बताइए कि पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और लग्जरी लाइफ वाले ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं? मुझे भी बताइएगा। रूह अफ़ज़ा सिर्फ हिंदुस्तान में हमदर्द नहीं बेच रहा है, पाकिस्तानी हमदर्द भी पहुंच गया है। इसीलिए उसके इन्फ्रिंजमेंट के लिए हमदर्द फाउंडेशन हैज़ रीच्ड आउट टू अमेजॉन एंड इट इज आस्किंग इट टू स्टॉप इट्स सेल। तो देखिए, भारत पाकिस्तान वैसे कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का रूह अफ़ज़ा हिंदुस्तान पहुंच गया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप की चीजें होती हैं और क्यों होती हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, कोलिजियम डिस्कस करता है जजेस के अपॉइंटमेंट्स के लिए, और कोलिजियम ही जो है बार बार रिकमेंड करता है अनटिल अनलेस इट इज टर्न डाउन। अगर एक बार कोलिजियम ने रिकमेंड कर दिया, देन गवर्नमेंट, इफ देयर इज नो अदर इशू, इट हैज टू गिव बैक। सो कॉलेजियम सिस्टम पे भी आप एक शॉर्ट नोट कभी ना कभी प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ये भी केस स्टडी का पार्ट है। ये भी आपको हरियाणा स्टेट ने ऐसा चालू किया, 13,000 9,000 12,000 उसको दे भी रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव इंसेंटिव बेस्ड आइडिया, इट इज हैंड्स ऑन अप्रोच। हेल्पिंग हैंड नाम से जो एक छोटा सा आर्टिकल है, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। जहां आप देख सकते हैं कि पालिताना ब्लॉक भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीबी को पूरा उन्मूलन करने के लिए दैट देयर द न्यूट्रिशन बास्केट कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, और हमारे ऑनरेबल मनसुख मांडविया जी ने, ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसा अडॉप्ट किया। सो अगर एग्जाम्पल दिया जाए भाई कि ब्यूरोक्रेट्स कितना ओवर ड्राइव और कितने दिन रात काम करते हैं, बिकॉज दे आर द वन हु आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, तो ऐसा ही एग्जाम्पल हम जुडिशरी के लिए कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट हैज बीन वर्किंग स्पेशली हिज ऑनरेबल यू यू ललित साहब ने जब से ज्वाइन किया है, तब एज अ सीजेआई, तब से ओवर ड्राइव हैज बीन गोइंग ऑन। ओवर ड्राइव का मतलब है दिन रात काम हो रहा है। तो क्या आप इतनी तैयारी भी नहीं कर सकते? जितना वो कर रहे हैं उतनी हम तैयारी तो कर ही सकते हैं, और तैयारी करने का भी एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। फल्गु रिवर, फल्गु रिवर बिहार में, उस पर एक डैम की बात हो रही है, जो हमारे ऑनरेबल आई शुड से चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दे हैव विजिटेड। अगेन कमिंग बैक टू द हिजाब थिंग, अगर एक बात की जाए उस पर ही अगर जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें कहा गया कि हिजाब, वियरिंग ऑफ हिजाब इज मैंडेटेड बाय कुरान विच मुस्लिम बिलीव्स इज परफेक्ट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। कुरान के अंदर हम कोई भी किसी भी प्रकार का डेविएशन, किसी भी प्रकार का हम एनामोली बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिकॉज दैट विल बी नियर टू ब्लेस्फेमी, और हम तौबा करते हैं उस चीज से, हम ऐसा नहीं सोच सकते। ये एक अच्छी बात है, अच्छी दलील है। लेकिन अगर आप उसको पैरेलली कंपेयर करेंगे हिजाब को सिख कम्युनिटी के टर्बन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो बात बिल्कुल सही नहीं है। जो 5 के हैं, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1925 एक्ट जो बना था, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसपीजीसी एक्ट, उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। जो भी 5 कार, केश, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण को फॉलो नहीं करता, देन इट इज ही इज नॉट और शी इज नॉट सीन अ सिख। इन ए वे सिख के सेपरेट राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी निर्धारित किए गए। तो इसलिए हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी है और वो 100 साल से ज्यादा है, एक्चुअली 500 साल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सिख बॉय अगर क्लास में पटका पहनते हैं, अगर टर्बन पहनते हैं, तो उनका कलर भी यूनिफॉर्म से मैच होता है। ऐसे बहुत सारे सिख बॉयज भी होंगे जो टर्बन और पटका नहीं पहन रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंफीरियर नहीं हो जाते। तो फिर जज साहब ने कहा कि कड़ा और कृपाण जो है वो डिफरेंट नॉर्म्स हैं सिखिज्म के, उनको आप हिजाब से कंपेयर नहीं कर सकते। तो पिटिशनर का कहना था कि जो 500 साल की प्रैक्टिस है उसको तो आप मान रहे हैं, मेरी जो 15 साल पुरानी प्रैक्टिस है उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो जज जज ऑनरेबल जज साहब का कहना था कि वी विल बी सीइंग दिस आइडिया डिफरेंटली एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन विद सिखिज्म।
तो हिजाब का सोशियो कल्चरल कंडीशन से एक थिक नेक्सस है, जैसा जहां जहां प्रेवलेंट रीजन रहा है वैसा वैसा है। और ऐसा मानने से हाईकोर्ट ने यदि ऐसा माना है स्क्रिप्चर्स के बेसिस के ऊपर, तो पिटिशनर का कहना था कि उन्होंने गलती की है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई माना कि रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब एक रिटोरिकल क्वेश्चन, एक रिटोरिक यानी कि एक जोश में एक क्वेश्चन को पुटअप किया गया है और वो जो है हिजाब तक बात पहुंच गई। तो इसलिए रेलेवेंट सिर्फ बात इतनी सी है कि वेदर अलोंग विद द यूनिफॉर्म रिलीजियस अटायर इज अलाउड और नॉट। पिटिशनर साहब का कहना है कि हम बिलीव करते हैं हमारे गॉड में जिन्होंने समय को क्रिएट किया, और हमारे ये कहना कि समय के साथ हमारे वर्सेस या गॉड साहब के जो कुरान साहब में जो जो उन्होंने कहा मोहम्मद पैगंबर साहब ने, वो बदल गया है, वो चेंज हो गया है, तो ऐसा हम नहीं मानते। ये अपने आप में जो है ब्लेस्फेमी हो जाएगी। तो जज साहब का कहना था कि आप इस बात को इतना आगे मत लेके जाइए, बातों को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में रखिए। देन स्टिल इट इज गोइंग ऑन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से वार्तालाप होता है, किस प्रकार से टफ बात को रखा जाता है। कल को आप आईएएस आईपीएस सर्विसेज में जब आप जाते हैं, देन यू ऑल्सो हैव टू हैंडल सच सिचुएशन, सो यू हैव टू रिमेन दैट काम, रिमेन दैट मोटिवेटेड, एंड ऑल्सो रिमेन दैट रिलैक्स्ड एट द सेम टाइम। Another PT type format I'm dealing with, quick reaction surface to air missile, that is QRSAM. इसको हमने टेस्ट किया। then we are taking another PT type fact, निहंग्स। कौन होते हैं निहंग? Please do check what kind of cultural group do they form. That is what I am saying. अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, स्टेट ने बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल साबरमती आश्रम इज अंडर रिवैम्पिंग, सो समवन पुट अप, तुषार गांधी हैज पुट अप पीआईएल अगेंस्ट इट, तो हाई कोर्ट वेंट ऑन टू डिस्पोज इट कि इसको हटाया जाए और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी अलाउड टू डू सो। सो ऐसा नहीं है कि judiciary is pro government only. Judiciary will see what is the best for the progressive government. There are 5 trusts: Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust, Khadi Gram Udyog Prayog Samiti, Harijan Samaj Ashram Trust, Sabarmati Ashram Gaushala, and Harijan Sevak Sangh. There is another case study that British Council officers, along with the local leader of Allahabad University, they visited the campus without giving any information to the proctor or to the dean or to the registrar. And then they went on to talk about certain issues which may inflame other candidates. तो आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा एथिक्स की केस स्टडी के आप सोच सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, कलेक्टर तक छोटी छोटी बातें ही पहुंचती हैं, बड़ी बातों के लिए तो केंद्र सरकार भी है और मोदी जी भी है। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, she paid her visit to Dargah Ajmer Sharif, and chadar was offered on her behalf at the shrine for the peace and prosperity of both countries. She spent nearly an hour at the Dargah. So Baba uh, uh, Muinuddin Chishti, Khwaja Muinuddin Chishti, I should say, उनकी अजमेर दरगाह। खुन मोइनुद्दीन चिश्ती साहब चिश्ती सिलसिला के प्रदायक हैं। चिश्ती सिलसिला जो है वो आपका जो भी किंगडम या जो भी किंग या जो भी मुझे कहना चाहिए रॉयल अटायर्स होते हैं, रॉयल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनसे दूर रहता था। इट बिलीव्ड इन हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, इट बिलीव्ड इन हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ पुअर एंड रिच, इट बिलीव्ड इन लिविंग इन आर्म्स, इट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअलिज्म, इट बिलीव्ड इन द योगिक मेथोडोलॉजी, कि योगा में भी जो बातें कही गई हैं वो भी भक्ति और आई शुड से सूफिज्म दोनों का सार दर्शाती हैं। सो रिजर्वेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ बर्डन, ऐसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर अफर्मेटिव एक्शन एंड द चैलेंज इज टू एक्सपेंड द बेस। तो कैसे आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब? दैट विद टाइम रिजर्वेशन बेस शुड एक्सपैंड, और क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करके नए लोगों को लाया जाना चाहिए, और द एजुकेशन मिनिस्टर वांट्स टू से दैट देयर मस्ट बी रिजर्वेशन फॉर एवरीथिंग टू कम। प्लीज डू पॉन्डर अबाउट इट एंड ट्राई टू कम एट ए कंक्लूजन। आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में हेल्प करेगा। साइरस मिस्त्री डेथ is very regrettable, but then things are going on. Another from Economic General Studies paper 3, and for the prelims also, HDI, Human Development Index. There is a whole chart which is given, the top 5 countries: Switzerland, Norway, Iceland, Hong Kong and Australia, and the bottom 5: South Sudan, Chad, Niger, CR and Burundi, and the India and the neighboring countries are there: Sri Lanka, China, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan. So what is HDI? Is an index, आपको याद होना चाहिए एक सेकंड में। It is an index that measures the average achievement in 3 basic dimensions of human development: long and healthy life, knowledge, and decent standard of living. So expectancy of life, expectancy at birth, and expected years of schooling, mean years of schooling, and GNI per capita.
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा, दैट इज दीज आर द वैल्यूज। सो एसडीजी के जो गोल्स हैं, जैसे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एसडीजी 43 है, 44 है, और ग्रॉस नेशनल इनकम जो है जीएनआई पर कैपिटा एसडीजी 85 है। आपको ये एग्जैक्टली पता होने चाहिए। इंडिया पहले से भी ज़्यादा स्लिप हुआ है, तो क्वेश्चन अराइजेस कि इंडिया के सामने चैलेंजेस तो पता ही है आपको क्या क्या है, इनको आप ठीक कैसे करेंगे। दैट इज नॉट गिवन इन द आर्टिकल। How, what should be done both in the longer run and in the shorter run in order to raise the level, in order to raise the level of India, so that HDI must increase. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि इस बात की इजाजत नहीं देता है कि एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो अगर असली रूप में कुछ और थी तो क्या उसको बदल दिया जाए, उसके रिलीजियस कम सिविलाइजेशनल जो आइडियाज हैं पहले के हैं क्या उनको वापस वहीं ले जाया जाए, कॉलोनियल रूल के टाइम के और उससे पहले की जो चीजें हैं क्या उनको वापस और पहले लेके कर दिया जाए। सो ओनली एक्सेप्शन हैड बीन फॉर अयोध्या, अयोध्या डिस्प्यूट वाज एग्जेम्प्टेड, क्योंकि अगर हम उसको एग्जेम्पशन दे देंगे तो फिर आपका काशी, फिर आपका मथुरा और बहुत सारी अलग अलग साइट्स पे ये चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टी जिसने दिया उनका कहना है कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, हमारे सिविलाइजेशन वैल्यूज को, हमारी लाइफ को हर्ट करता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज आस्किंग झारखंड टू इम्प्रूव हॉस्पिटल्स। आस्किंग कह रहे हैं भाई, बोलते रहो, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, पीटी में पूछा जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि भाई एडवाइजरी बॉडी है कि भाई ऑटोनोमस बॉडी है, इसीलिए आस्किंग वर्ड है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, पेपर के नजदीक पहुंचेंगे। अगेन आई एम कंक्लूडिंग कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में जो हमने पहले बात की थी कि मैच्योर लीडरशिप चाहिए दोनों पार्ट्स के ऊपर, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मॉडल बन चुका है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, आई एम सॉरी। एंड देन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मैत्री थी ढाका और कोलकाता के बीच में, विच वाज इनॉग्रेटेड इन 2008। फिर उसका 2009 के बाद मोमेंटम आने लगा। एक पूरा पूरा हिस्टोरिकल व्यू उसमें दे दिया गया, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे लॉ हो, चाहे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो, सब जगह इंडिया बांग्लादेश शेयरिंग इज गोइंग ऑन। त्रिपुरा वाटर रिक्वायरमेंट्स की बात है, फेनी रिवर की, तीस्ता एग्रीमेंट है, 1971 पाकिस्तान लिबरेशन वॉर है, एंड सीईपीए पे ऑलरेडी निगोशिएशन हो रहा है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये सब तो हो रहा है तो इसके आगे इसको लेके कैसे जाए। एनर्जी डिमांड्स की बात भी हो रही है, अभी ऑलरेडी वी हैव सेट गोड्डा इन झारखंड, द अडानी ग्रुप इज क्रिएटिंग पावर प्लांट फॉर सप्लाइंग टू बांग्लादेश। लाइन ऑफ क्रेडिट भी हम बांग्लादेश को दे रहे हैं बिकॉज हम ये चाहते हैं कि 2026 तक जो है इट विल बी कन्वर्टिंग फ्रॉम एलडीसी कंट्रीज टू फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्री टू अ डेवलपिंग कंट्री स्टेटस होगा। सो दैट इज वाई उसको एड और बेनिफिट्स की जगह जगह बहुत सारे जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड के जो मेरिट्स हैं वो भी चेंज होंगे। एंड देन इन ए स्ट्रेटेजिक वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर डूइंग सो देन वी हैव टू प्रिवेंट एंड वी हैव टू स्टॉप China's footprint in Bangladesh in some ways. It is not only BRI, but there are so many other ways apart from Rohingya issue, where India and Bangladesh must act. And hardliner faction also India has to take into consideration कि वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही काम करेगा। Nation and narration. The point is that our prime minister and the party wants that the nation must move towards a new idea, must move towards a new glory from the colonial mindset. That is why opposition must listen to it. So opposition मतलब वो भी डेमोक्रेसी है, opposition मतलब वो भी citizens हैं, opposition मतलब whatever is the best for India, colonial mindset must be rejected. Okay. So the next question, next topic comes up on MSME. So we have already discussed yesterday only that National Credit Guaranteed Trust Company uh, जो है that is actually playing a very important role in डिसबर्सिंग ऑफ लोन्स। तो आपको ये देखना है कि इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए, एनपीएस कम से कम कैसे बने, और इवन एमएसएमई कर भी जा रहे हैं तो उनको किस दिशा में जा रहे हैं, उनको और कोई स्किल चाहिए तो वो कैसे किया जाए। Again, a very short note for essay, it will be very helpful कि that according to the new education policy NEP, how we should recruit and assess teachers. रिक्रूट कैसे करें और एसेस कैसे करें, क्या टीईटी काफी है, क्या एस्टेट काफी है, क्या सीटेट काफी है, क्या बीएड काफी है, क्या करें। So it cannot be critiqued always, but then there should be revision of existing tests. They must bring passion, they must bring motivation, they must bring reasoning, they must bring thinking process, which is the key thing for bringing change in the teaching methodologies, and also the way student who wants to become teacher and why do you want to। So teacher बनना इसलिए नहीं होना चाहिए कि that you want to go for a नौकरी and that is why you have become a teacher।
सो इक्विटेबल एजुकेशन, देन साथ साथ में जो है राइट टू एजुकेशन, साथ साथ में जो है बाकी सारे क्राइटेरियाज को भी आप सोचिए। और आप खुद सोचिए एज अ सेक्रेटरी एजुकेशन, how you will create a case study where you will be promoting to states that न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे सक्सेसफुल हो। एजुकेशन डेफिनेटली स्टेट्स का बहुत प्राइमरी रोल है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, बट देन स्टिल वी वांट टू से दैट। Then there is an argument, there are two articles over here with that central vista project। एक कहता है कि भाई हमने अपनी कॉलोनियल शैडो को छोड़ दिया, दूसरा कहता है कि आप कॉलोनियल माइंडसेट की बात नहीं है, तो आप पावर अपनी शो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा डिबेट है अपने आप में। मॉडर्न ऑफिसेस, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, मॉडर्न इंडिया, जनरेशन जेड, अगर हम उनकी बात करें तो ये हमें दिखता है कि यस बिल्कुल मॉडर्निटी है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ बातों बातों की, भाई नहीं, अपार्थाइड रिजीम भी चला गया था अफ्रीका में, और उसके बाद नाजी भी चला गया था उससे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, उन्होंने भी बहुत कुछ गलत किया था, और बाद में जो है उन्होंने फिर अपने आप को राइट प्रूव किया। तो हमने अपने स्ट्रीट्स के नेम बदल दिए, अपने बिल्डिंग्स के नेम बदल दिए। तो हैजीमोनी, दिस शोकेसेस द स्ट्रगल फॉर हैजीमोनी, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो यूगोस्लाविया हो, चाहे वो चेक एंड स्लोवाकिया, उनमें भी जो बाद में हुआ। तो आइडेंटिटीज ऑफ विक्टर एंड आइडेंटिटीज ऑफ वैंक्विश्ड। तो जरूरत क्या है इतने चेंज की? आप क्या वैसे रियल चेंज नहीं लेके आ सकते? तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द न्यू लिबरल ईरा। न्यू लिबरल यानी कि आप लिबरल आइडियाज को फॉलो और प्रमोट तो करते हो, लेकिन क्या रियली में आप लिबर्टी को प्रमोट कर रहे हैं? आप मार्केट को लिबर्टी देने से क्या सिटीजन्स को भी लिबर्टी मिल जाएगी? दैट इज कॉल्ड न्यू लिबरलाइजेशन। तो ये जो आइडियाज हैं, जो राजपथ और कर्तव्य पथ की बात है, वो यहाँ जो मैंने बातें अभी कही वो फिट नहीं होता है। बिकॉज ब्रिटिश किंग्सवे जो जहाँ ये जो आपका नेताजी का स्टैचू है, दैट दैट वाज एक्चुअली वहाँ पर जो है, वहाँ पे किंग जॉर्ज फिफ्थ की स्टैचू था किसी टाइम पे। लेकिन राजपथ, राजपथ जो है वो सिर्फ किंग्सवे नहीं था, वहाँ वो लोगों के लिए ही था। वो राज का मतलब लिटरली राजा और रानी की बात नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि कर्तव्य पथ जब आप इसका नाम बोलते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई इसे सिर्फ नाम चेंज है। हुबली को आपने हुब्बाली कह दिया, चेन्नई को आपने मद्रास को आपने चेन्नई कह दिया, कलकत्ता को आपने कोलकाता कह दिया, बॉम्बे को आपने मुंबई कह दिया। क्या इससे बाकी सब कुछ बदल गया? इलाहाबाद को आपने प्रयागराज कह दिया, मुगल सराय को आपने दीनदयाल उपाध्याय, if I'm not wrong. So that is how it is there. So we have to understand, the article says that it is not the name, but it is the work which must speak. ए वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल इज हेयर इन टर्म्स ऑफ ए केस स्टडी। अगर स्कूल के बच्चे जो होते हैं, अगर उनको आंखों से कम दिखाई देता है और उनको चश्मा भी नहीं लग सकता, क्योंकि आपने कभी डिटेक्ट ही नहीं किया बच्चे को कि उसको चश्मा लगना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल इज रिटन बाय फॉर्मर हेल्थ कमिश्नर ऑफ गुजरात, चेयरमैन रेरा, अमरजीत सिंह जी। ही इज अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश पर्सन। तो ये एक अच्छी केस स्टडी है आपके लिए। इन इंटरव्यू ऑल्सो समवन सेज कि भाई आखिर स्कूल में, आखिर एजुकेशन के फैक्टर में और किसी भी आप करोगे क्या? तो आप ऐसी कुछ बातें कह सकते हैं। Here is a case example of Mr. Rajender is given, who is actually a country medical officer Philippines right now, but when he was studying in Bihar at that time, तो उनकी आंखें कमजोर हो गई थी और उनको चश्मा लगेगा, उनको ऐसा ज्ञात भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो रोज बिना चश्मे के पढ़ते हैं। उससे उनकी टेक्सचुअल, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनका सोचना, उनका पढ़ना, उनका कॉन्फिडेंस, सब पे फर्क पड़ता है। तो क्या हम इसके लिए टीचर्स को स्कूल में ट्रेन कर सकते हैं? बेसिकली आई टेस्टिंग का जो आइडिया, टेस्ट नहीं करना है, उनको अंदाजा लगना चाहिए कि हाँ इसको दूर से नहीं दिखाई देता था, कुछ नोट्स बना के दे सकते हैं। ऐसा डेनिश एजेंसी डेनिडा ने पायलट प्रोजेक्ट किया था, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जिससे बहुत सारे बच्चों को चश्मा टाइम से दिलाया जा सका। सो दिस इज अ वे। अभी हमने बोला था हमारा एचडीआई कम क्यों है, शायद इन्हीं कारणों से भी कम है। अभी हमने बोला था कि आगे चल के हमें स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिलती, शायद इन्हीं कारणों से नहीं मिलती। दैट इज व्हाट वी कैन थिंक ऑफ। सो पाक फ्लड्स एंड इंडियन रिस्पॉन्स। फ्लड तो इंडिया में भी आते हैं, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान के साथ हम वो बात करेंगे? पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन आर एट ऑलवेज एट ऑन द अदर वे। बट देन द क्वेश्चन अराइजेज कि पाकिस्तान का जो मॉडल होना चाहिए, जैसे इंपोर्टिंग वेजिटेबल्स एंड एडिबल आइटम्स, वो इंडिया से होना चाहिए या हो सकता है। बट टेरर एंड दीज थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ टुडे। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी भी यही चाहती है, लोग भी यही चाहते हैं। लेकिन इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वहां मदद कर सकता है।
लेकिन उनको ऐसा डिजर्विंग होना चाहिए। हमने तालिबान रूल अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान के वाया ही मदद की है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज अ टेम्पलेट कि आप माइक्रो और शॉर्ट टर्म आप मेजर बताइए, फिर आप मैक्रो और मीडियम टर्म मेजर बताइए, फिर आप लॉन्ग टर्म मेजर बताइए। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के केस में नहीं, इंडिया के केस में भी हो सकता है। Cyborg or Kyborg cockroaches, they are insect cum mini machine which are helping in urban search and rescue mission. Environmental monitoring, ऐसे एरिया को देखना जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, इसके लिए साइबोर कॉकरोचेस काम कर सकते हैं। पीटी के लिए दिस कैन बी अ फैक्ट। नाउ सेमी सैटेलाइट ड्रोन का मतलब हुआ कि एक ऐसा ड्रोन जो हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, HALE। वो यूएई ज़्यादा समय तक एयर में रह सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर ड्रोन जो है वो 20 से 100 किलोमीटर अब अर्थ सरफेस अगर चला गया है तो वो सैटेलाइट का काम भी कर सकता है। अगर सैटेलाइट सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल देन ड्रोन विल बी अवेलेबल। सो यू सी हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट। अगर मैं कहता हूं कि देयर इज शार्प डिक्लाइन इन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, तो इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि आरबीआई रेट हाइक करेगा इसके बाद कि नहीं करेगा, तो आपको ये जो जुक्स्टा पोजीशन है, जो हमने पहले भी आर्टिकल्स में बात की है, वो आपको समझनी पड़ेगी कि ओएमसीज ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज कितना बर्डन ले रही हैं। रेपो रेट आरबीआई हाइक कर रहा है, तो क्या लिक्विडिटी को थोड़ा स्क्वीज करना चाहता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, बैंड में आए, एंड सो ऑन। सो क्वीन एलिजाबेथ, she her life whole chronology is given here. So and then this is not really important from the examination perspective. Center and state need to work together to handle inflationary measures, inflationary matters. So in जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्फ्लेशन मैनेजमेंट क्या होता है, आखिर किया कैसे जाए। अगर सेंटर इज रिड्यूसिंग द क्रूड प्राइसेस ऑयल, देन स्टेट मस्ट ऑल्सो रिड्यूस द प्राइसेस, दैट्स व्हाट सेंटर इज सेइंग। क्या सिर्फ उस अकेले से हो जाएगा? Second element is that RBI has to synchronize its monetary policy with other central banks. क्या it can completely synchronize its policy with other banks? India's solution will be coming through India only, because it is monetary policy and fiscal policy together can bring the change. Only monetary policy cannot change. It will be completely ineffective, because because uh, जो स्ट्रक्चर्स हैं जो बने हुए हैं वो ये बेस देते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इन्फ्लेशन मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन सिर्फ वही एक टूल नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं विच में भी बियॉन्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या आप उसके जैसे फैक्टर्स के बारे में सोच सकते हो? प्लीज अगर आप सोच सकते हो तो डू राइट बैक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक ए नोट ऑफ इट। तो वेज ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वरी है, क्योंकि नॉमिनल वेजेस हर साल बढ़ने चाहिए, ना कि घटने चाहिए। So that is the whole point. Wage growth year on year in urban and rural areas बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो घट रहा है, भाई क्यों घट रहा है ये सबको पता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या करोगे भाई ये फ्यूचर सिविल सर्वेंट की वो ग्रोथ बढ़ सके। कोई है आपके पास सिंपल सिंपल आइडियाज? तो डू राइट बैक। उबर पायलट बस सर्विस इन गुड़गांव, तो उबर की कार भी थी, उबर के ऑटोज हैं, अब उबर ने बस भी चलाई। This is what I want to tell you. And one more important example in terms of promoting revenue, in terms of General Studies Paper 3, is creation of cargo terminals by railways, which is, trying to have revenue of 30,000 crores. Then there is a Best Banks Awards. Whole scenario is given. I would like to only share with you here the name of National Security Depository Limited, NSDL. प्लीज चेक कर दिया NSDL, गूगल करिए क्या है। और उसके सीईओ और फॉर्मर इंडियन बैंक एंड एमडी सीईओ पद्मजा चंद्रू जी को अवार्ड मिला। तो आपको देखना है NSDL का रोल क्या है, क्या आरबीआई की बॉडी है, क्या डिफरेंट बॉडी है, कि क्या है। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। कमिंग टू द स्पोर्ट्स, सो अल्काराज, यू हैव टू नो द नेम ऑफ कार्लोस अल्काराज। अगर आप मुझे बता देंगे कौन से स्पोर्ट्स हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ही इज फ्रॉम लॉन टेनिस, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी योर हॉबी, एंड यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, व्हाट इज योर हॉबी। सो ड्राउट एंड्स इन अ डेजर्ट, Virat Kohli, he had scored unbeaten score more than 100, and that is what it is in news.
and it has been an amazing performance. 122 not out in 61 balls. So this is all for the day. Please do make your notes. Please do understand from the prelims and the mains perspective, and keep on putting your best. Do share, like, and subscribe. Thank you very much.